गोड्डा जिले से बेहद एक दुखद खबर सामने आई है। गोड्डा जिले के बाल संरक्षण पदाधिकारी रितेश कुमार मानसिक तनाव के कारण उनकी जान चली गई। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी ऋषभ हैं। ऋषभ, क्या है ये पूरी घटना, कैसे रितेश की जान चली गई? देखिए, रितेश कुमार जो हैं गोड्डा जिले के बाल संरक्षण पदाधिकारी के तौर पे कार्यरत थे और बीते गुरुवार को वो सीतामढ़ी गए हुए थे अपने किसी रिश्तेदार के शादी समारोह में हिस्सा लेने के लिए। लेकिन इसी दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी और उनको अस्पताल ले जाने के क्रम में ही उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन मृत्यु के बाद परिजन जो हैं लगातार सवाल उठा रहे हैं जिला के आला अधिकारियों पर, क्योंकि आपको बता दें कि पिछले 9 महीने से रितेश कुमार के वेतन को रोक दिया गया था और यही कारण है कि जब पिछले 9 महीने से उन्हें वेतन नहीं मिला था तो वो बहुत मानसिक और आर्थिक दबाव से गुजर रहे थे और जिस कारण ऐसा परिजन कह रहे हैं कि वही सब के परेशानी और टेंशन के कारण आज जो है उनकी जान चली गई। मतलब रितेश तनाव में थे जी, और वजह थी कि उनको सैलरी नहीं मिल रही थी। जी, क्यों? देखिए, रितेश पिछले 9 महीने से तनाव में थे, जूझ रहे थे इन चीज़ों से, क्योंकि सैलरी उनकी रोक दी गई थी। अब जब हमने उनके परिजनों से बातचीत की तो ये बात सामने निकल कर के आई कि आज से ठीक 9 महीने पहले विभाग जो आवंटन करता है पैसों का खर्च को लेकर के, उसमें प्रॉपर तरीके से खर्च नहीं हुआ था और उसके अलावा DSWO के तरफ से कुछ लापरवाही के भी मामले रितेश कुमार के ऊपर लगाए गए थे, जिस कारण जो है इनके वेतन को रोक दिया गया था। वहीं परिजन ये कह रहे हैं कि जब रितेश जी DSW के अंदर काम कर रहे थे तो जो जिम्मेदारी है वो DSW की बनती है। ऐसे में उन्हें बस एक आदमी चाहिए था जिस पर वो आरोप लगा सकें और खुद जो है वो क्लीन चिट पा जाएं, और यही कारण था कि रितेश इतने दिनों से मानसिक पीड़ा से गुजर रहे थे। परिजनों ने यह भी बताया कि उन्हें शुगर और BP की बीमारी थी और वो दवाइयाँ ले रहे थे, लेकिन एक समय के बाद स्थिति ऐसी हो गई थी कि उन्हें दवाई लेने के भी पैसे नहीं थे उनके पास, और जिस चक्कर में आपको पता होगा कि बिना पैसों के घर चलाना कितना मुश्किल होता है, और ऐसे में फिर गुरुवार की रात उन्हें हार्ट अटैक आया और फिर उनकी मृत्यु हो गई। परिजनों ने कोई शिकायत भी दर्ज कराई है थाने में, ऐसा कुछ जानकारी है? नहीं, शिकायत को लेकर कोई जानकारी तो नहीं है, लेकिन वहीं परिजनों ने आला अधिकारियों से ये गुहार लगाई है कि उन्हें कुछ मुआवजा दिया जाए, क्योंकि बीते लंबे समय से उनके परिजनों के, उनके परिवार के पास पर्याप्त धनराशि नहीं है जिनसे वो अपना घर चला सकें। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि ये जो पूरा मामला है, इसको लेकर के रितेश कुमार जो है गोड्डा के DC से भी मुलाकात किए थे और उनके वेतन को फिर से शुरू करने की सिफारिश की थी। इसको लेकर DC ने भी आगे सिफारिश की थी, लेकिन वो काम नहीं हो पाया और इससे पहले ही रितेश कुमार का निधन हो गया। शादी हो चुकी थी रितेश कुमार? जी, मैं आपको बताऊं कि रितेश कुमार की एक बीवी है और 5 साल का छोटा लड़का है। वहीं परिजनों ने यह भी बताया कि अब जो है उनके घर में कोई कमाने खाने वाला नहीं बचा है और ऐसे में अब उनकी स्थिति और दयनीय हो सकती है। इसीलिए जो बड़े अधिकारी हैं वो इस मामले पर संज्ञान लें और कम से कम परिवार को एक मुआवजे के रूप में एक धनराशि दी जाए। रितेश गोड्डा के कहाँ के रहने वाले थे, पूरी क्या जानकारी है उनके बारे में? देखिए, मैं आपको बताऊं कि रितेश गोड्डा ज़िले के ही रहने वाले थे। हालांकि उनका घर पथरगामा ब्लॉक के सोनार चक नाम के एक गाँव में पड़ता है। ये गोड्डा से करीब 15 किलोमीटर की दूरी है। और जब गुरुवार की रात रितेश जी का निधन हो गया, उसके बाद शुक्रवार को उनके पार्थिव शरीर को समरनालय लाया गया, जहाँ पे जो उनके कलीग हैं, जो अधिकारी हैं, उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। और इस दौरान भी जो उनके कलीग हैं उन लोगों ने बताया कि रितेश बहुत सुलझे हुए इंसान थे, और लेकिन जो ये वेतन जो उनकी रोक दी गई थी, जिसके बाद से वो काफ़ी परेशान रह रहे थे, और कहीं ना कहीं ये उन लोगों का भी मानना है कि मानसिक दबाव में आकर ही उन्हें इस तरह की परेशानी के साथ गुजरना पड़ा और अंततः उनकी जान चली गई। एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in